नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अन्नू शर्मा और आज की पहली कहानी मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की है। यह बात 2025 की है। उज्जैन जिले में एक थाना है जिसका नाम है बिरला ग्राम थाना। इस थाने में रोज की तरह पुलिस का कामकाज चल रहा था कि अचानक 18 जुलाई की रात करीब 10 बजे फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से खबर आई कि थाना इलाके के भगतपुरी गांव में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। जब पुलिस वहां पहुंची तो कमरे के अंदर का नजारा बेहद खौफनाक था। करीब 35 साल के हुक्म गिरवाल का लहूलुहान शव बिस्तर पर पड़ा था। उसके शरीर पर करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा गहरे घाव थे। यह देखकर टीआई को यकीन हो गया कि हमला सिर्फ और सिर्फ उसकी जान लेने के इरादे से किया गया है। जांच में पता चला कि 2 नकाबपोश बदमाश घर में घुसे थे। यह साफ था कि वे पहले से हत्या करने के इरादे से आए थे। मौके पर मृतक की पत्नी भारती मौजूद थी। शुरुआती पूछताछ में भारती ने बताया कि वारदात के समय वह इसी कमरे में थी जहां उसके पति की हत्या हुई। उसने कहा कि अचानक 2 लोग मुंह ढककर कमरे में घुस आए, इसलिए वह उनका चेहरा पहचान नहीं सकी। मामला काफी गंभीर था और साथ ही पुलिस की नजर मृतक की पत्नी भारतीय पर भी जा टिकी। पुलिस को शक था क्योंकि जिस तरह से करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा बार धारदार हथियार से हमला किया गया था, उसे करने में आरोपियों को कम से कम 5 मिनट तो लगे ही होंगे। ऐसे में यह बात पुलिस को खटक रही थी कि इतने समय तक भारतीय ने अपने पति को बचाने की कोई कोशिश क्यों नहीं की। इसी शक को देखते हुए अगले ही दिन उज्जैन के एसपी प्रदीप शर्मा खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया और नागदा पुलिस को साफ निर्देश दिए कि इस मामले के आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस ने एक अजीब बात पर ध्यान दिया। हुक्म की अर्थी के पास सिर्फ उसकी पत्नी भारती ही नहीं बल्कि एक दूसरी महिला भी रो रो कर अपनी चूड़ियां उतार कर तोड़ रही थी। यह देखकर पुलिस हैरान रह गई और उनके मन में नया शक पैदा हो गया। पता लगाने पर खुलासा हुआ कि हुक्म की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी रतलाम में रहती थी जबकि दूसरी पत्नी भारतीय गांव में उसके साथ रहती थी। पुलिस को लगा कि यह मामला एक पत्नी की दूसरी से जलन का मामला भी हो सकता है। मामले को सुलझाने के लिए पुलिस ने भारतीय और रतलाम में रहने वाली पहली पत्नी दोनों के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई। पहली पत्नी के मोबाइल की जांच में कुछ खास नहीं मिला, लेकिन भारतीय के मोबाइल से एक नंबर बार बार सामने आया जिस पर वह रोज कई बार बात करती थी। जांच में जब पुलिस ने उस नंबर की जानकारी निकाली तो पता चला कि वह भारतीय के मायके बदनावर में रहने वाले मनीष नाम के युवक का है। मनीष के बारे में और जानकारी जुटाई गई तो सामने आया कि वह न सिर्फ हुक्म के अंतिम संस्कार में मौजूद था बल्कि पोस्टमार्टम रूम के बाहर भी देखा गया था। वहां लोगों ने उसे हुक्म की मौत पर आंसू बहाते हुए भी देखा था। इन तथ्यों के बाद पुलिस का ध्यान पूरी तरह मनीष पर केंद्रित हो गया। वजह यह थी कि भारती ने मनीष को अपने पति का दोस्त बताया था, लेकिन कॉल रिकॉर्ड दिखा रहे थे कि मनीष की बात हमेशा भारती से ही होती थी और जब भी होती थी कॉल हमेशा मनीष की तरफ से किया गया होता था। यह साफ इशारा था कि हुक्म की मनीष में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। मनीष ही अपनी तरफ से बार बार फोन करके भारती से संपर्क बनाए रखने की कोशिश करता था। यह बात पुलिस के शक को और पक्का कर रही थी। अब बस एक आखिरी सुराग बाकी था। वारदात के समय मनीष की लोकेशन जब पुलिस ने उसके मोबाइल की लोकेशन जांची तो वह घटना वाली रात भगतपुरी गांव में पाई गई। यह जानकारी मिलते ही पुलिस ने देर न करते हुए मनीष को बदनावर से दबोच लिया। पूछताछ में शुरू में मनीष खुद को बिल्कुल बेकसूर बताने लगा। उसने कहा कि एक ही कस्बे में पास पास रहने के कारण वह बचपन से ही भारती को बहन मानता आया है। शादी के बाद उसका और हुक्म का रिश्ता जीजा साले जैसा बन गया था। उसने यह भी कहा कि उनकी आपस में खूब बनती थी, इसलिए वह कैसे अपनी ही बहन का सुहाग उजाड़ सकता है। मनीष बार बार कह रहा था कि भारती उसकी मुंह बोली बहन है, लेकिन भारती ने पूछताछ में मनीष को अपने पति का दोस्त बताया था। यह विरोधाभास देखकर पुलिस समझ गई कि हुक्म की हत्या का राज इन्हीं दोनों के रिश्ते में छुपा है। जब पुलिस ने मनीष से सख्ती से पूछताछ की
तो आखिरकार उसने अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसका और भारतीय का अवैध संबंध था, जिसकी भनक हुक्म को लग गई थी। लेकिन मनीष भारती से दूर नहीं रह सकता था, इसलिए वारदात वाले दिन उसने अपने दोस्त प्रदीप, जो मुक्तान का रहने वाला है, के साथ मिलकर हुक्म की हत्या कर दी। मनीष ने यह भी बताया कि घटना के समय उसने अपना चेहरा ढक रखा था ताकि भारतीय उसे पहचान ना सके। मनीष के मुताबिक इस वारदात की कोई जानकारी भारतीय को नहीं थी। इसके बावजूद पुलिस ने ना तो भारतीय को और ना ही मृतक की पहली पत्नी को शक के दायरे से बाहर किया है। दोनों की भूमिका की गहन जांच अब भी जारी है। इस बीच पुलिस ने मनीष और उसके साथी प्रदीप के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू और वारदात के समय इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली। दोनों को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। बदनावर कस्बे में एक ही मोहल्ले में रहने की वजह से मनीष का भारती के घर आना जाना काफी था। भारती खूबसूरत थी, इसलिए दूसरे लड़कों की तरह वह भी उसे पसंद करने लगा था। लेकिन पारिवारिक नजदीकियों की वजह से उसने शुरू में भारतीय को अपनी धर्म बहन मान लिया था। इस वजह से मनीष के भारतीय के घर आने जाने पर कभी कोई रोक टोक नहीं थी। यहाँ तक कि कभी कभी काम के सिलसिले में परिवार वाले बिना सोचे समझे भारतीय को मनीष के साथ उसकी बाइक पर भेज देते थे। धीरे धीरे जवानी के जोश और नजदीकियों के चलते उनका रिश्ता मुंह बोले भाई बहन से बदलकर प्रेमी प्रेमिका में बदल गया। इसी बीच हुक्म की नजर भारतीय पर पड़ी। उसने हर तरफ से कोशिश करके भारतीय को अपनी दूसरी पत्नी बना लिया। यह बात मनीष को बुरी लगी, लेकिन उसके और भारती के अवैध रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने हुक्म को जीजा कहकर उससे नजदीकी बना ली और अक्सर जीजा से मिलने के बहाने भारती से मिलने भगतपुरी आने लगा। क्योंकि हुक्म की पहली पत्नी रतलाम में रहती थी, इसलिए वह समय समय पर उसके पास जाने के लिए रतलाम जाता था। ऐसे में जब भी हुक्म रतलाम जाता, भारतीय मनीष को भगतपुरी बुला लेती। जितने दिन हुक्म पहली पत्नी के साथ रहता, उतने दिन भारतीय यहाँ अपने पहले प्यार में खोई रहती। लेकिन धीरे धीरे हुक्म को अपनी पत्नी और मनीष के रिश्ते पर शक होने लगा। उसने एक दो बार भारतीय को इस बारे में इशारा भी किया, जिससे वह डर गई। घबराकर उसने मनीष से कहा कि अगर हुक्म ने हमें कभींगे हाथ पकड़ लिया तो न सिर्फ भगतपुरी में बल्कि बदनावर में भी हमारा मिलना नामुमकिन हो जाएगा। भारती की यह बात सुनकर मनीष ने अपने दोस्त प्रदीप के साथ मिलकर हुक्म को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। तय हुआ कि दोनों रात के समय घर में घुसकर वारदात को अंजाम देंगे। 18 जुलाई की रात जब माहौल शांत था और बाहर सन्नाटा फैला था, मनीष और प्रदीप मुंह पर कपड़ा बांधकर हुक्म के घर में दाखिल हुए। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने सोते हुए हुक्म पर धारदार चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर लगभग 2 दर्जन से ज्यादा वार किए, जिससे हुक्म की वही मौके पर मौत हो गई। वारदात के बाद दोनों जल्दी से घर से निकलकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर अंधेरे में गुम हो गए। पूछताछ के बाद मनीष और प्रदीप को जेल भेज दिया गया और अब यह मामला अदालत में चल रहा है। हुक्म की पहली पत्नी भी कम नहीं थी, लेकिन काम के दौरान भारती से उसकी मुलाकात ने उसका दिल पूरी तरह जीत लिया। उसने भारतीय को अपनी दूसरी पत्नी बना लिया, लेकिन हुक्म यह भूल गया था कि सिर्फ उसका ही प्यार मायने नहीं रखता। भारतीय की पसंद और भावनाएं भी किसी और की तरफ जा सकती थीं, और यही वजह बनी इस पूरे कांड की।